नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। यहाँ पे देखिएगा, जो आपका अंगूठा है इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। ये शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, राक्षसों के गुरु हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भगवान शंकर के भी शिष्य हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ से कुटुंब का सुख देखा जाता है, परिवार का सुख देखा जाता है। यहाँ से आपकी आर्थिक स्थिति और आपके व्यक्तित्व को देखा जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि जो आपका ये शुक्र का पर्वत है बहुत ज़्यादा फूल गया है, एक नुकीला टाइप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं पे बैठा है, मानी पूरी तरह से अनबैलेंस है। इसके साथ साथ यहाँ देखेंगे आप निम्न मंगल से एक रेखा निकल करके और हृदय की रेखा में समाहित हो रहा है। ये राहु का प्रभाव और साथ साथ में शुक्र से युक्ति। ऐसे में जब ऐसी स्थिति होती है, शुक्र इस प्रकार से होता है और राहु की स्थिति होती है, तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है बहुत बड़े रूप में। और व्यक्ति का जो जीवन है कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है और कुटुंब का सहयोग नहीं मिलता है, कुटुंब का सुख नहीं मिलता है ऐसे व्यक्ति को, जब शुक्र इस प्रकार से हो और राहु इस प्रकार से बैठा हो। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि, और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी बकरी स्थान में है। तो ऐसे लोगों को कुटुंब का सुख नहीं मिल पाता है। मानी जो व्यक्ति के भाई बंद होते हैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो जलन की भावना रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करने की ठान लेते हैं, एक तरह से सब कुछ हड़पना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि कब इनको बहुत ज़्यादा डाउन किया जाए और कब जो है मानी कुटुंब का कोई सुख नहीं है। मानसिक परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी सुख नहीं मिल पाता है। सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। साथ में राहु इस प्रकार से हो और किसी पर्वत पे न पहुंच रही हो राहु की लकीर, जीवन की रेखा को इस तरह से काट रही है, तो जीवन में ये कदम कदम पर मुश्किलें देती हैं। करियर और धन की रेखा को काट रही है, तो किसको लेके? पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जातक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। मस्तिष्क की लकीर को काट रही है और यहाँ पे राहु को क्या कर रही है? कट कर रही है। ऐसे व्यक्ति को धन हानि बहुत ज़्यादा होती है या ऐसे व्यक्ति कर्जे के तले दब जाता है, उससे उबरना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। मस्तिष्क की रेखा को काट रही है तो क्या होता है? तनाव की स्थिति को ये पार करवा लेती है। हर समय व्यक्ति तनाव से जूझता रहता है, चिंताओं से जूझता रहता है। उसको रास्ता नहीं मिल पाता है कि किस प्रकार से इस चीज़ों से बाहर आ जाए, कब ये समस्याएं सॉल्व हो जाए। ऐसा लगता है मानो समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही हो। जैसे ही एक समस्या का निदान होने की तरफ आता है, उससे भी बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। ये इस प्रकार से हृदय की लकीर को भेदन करके रोक रही है। क्या हो रहा है ऐसे में? रिश्तों पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। रिश्ते बन नहीं पाते हैं, बने हुए रिश्ते बिगड़ जाते हैं और उसका फायदा व्यक्ति को नहीं हो पाता है। शनि बकरी हो तो जीवन में सब कुछ भी हो तो भी कहीं ना कहीं उदासी रहती है। जीवन की जो वास्तविक खुशियां हैं उनसे व्यक्ति बहुत दूर रहता है।
और ये चलते हुए काम को, जैसे कोई अच्छा शीशा है उस पर हथौड़ा मार दो, शीशा एकदम चकाचौर हो जाता है ना, वैसे ही चलते हुए काम को रोकता है। सबसे पहले आपके करियर पे, आपके धन पे ये असर डालता है। और साथ में सूर्य भी इस प्रकार से बहुत ज़्यादा दब जाए तो यहाँ पे तो योग इस तरह से कर रखा, मतलब कि जब किसी के साथ कोई जो है बहुत तांत्रिक प्रयोग करता है ना, तब हथेली में इस प्रकार की चीज़ें उभर कर आती हैं, व्यक्ति को हर तरह से बैठाने का काम करता है। अब सूर्य इस प्रकार से है, कितना भी प्रयास कर रहे हैं आप, लाख प्रयास कर लें, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, क्रेडिट है, आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूर्य प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, वो निखर करके उभर कर नहीं आती है। आप व्यापार कर रहे हो, वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप नौकरी कर रहे हो तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता ही नहीं दिखता है, अंधेरे में व्यक्ति अनुभव से चलता रहता है। ये आपके जो शारीरिक चक्र हैं, कहीं ना कहीं वो जो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होने चाहिए थी, वो नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अब जब शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होंगे तो क्या होगा, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाएंगी। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाता है। जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंता करनी पड़ती है, वो व्यक्ति के साथ हमेशा नहीं रहती हैं। ऐसे में क्या करना, आर्थिक परेशानी व्यक्ति को झेलनी पड़ती है, मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति को दिव्य सूर्य क्रिया करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका असर होता है, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करता है आप किस रूप में कर रहे हैं, किस श्रद्धा भावना से कर रहे हैं। लेकिन जब आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, दिव्य योग ध्यान क्रिया करते हैं, तो इसका प्रभाव आपके शरीर पे और आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आना शुरू हो जाते हैं। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होने बैठ जाती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट चलने बैठ जाता है, और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, ये हमेशा आपके साथ रहती हैं। मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा और अन्य बहुत शक्तिशाली उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। निश्चित ही जीवन में आपको सफलता दिखनी शुरू हो जाएगी। और जो राजयोग बन रहा है वो जीवन काल के 65वें वर्ष से उदयमान स्थिति में आ जाएगा। अभी तो थोड़ा संघर्षी है, लेकिन 65वें वर्ष से राजयोग उदयमान स्थिति में आएगा। बहुत बड़ा फायदा आपको होगा, समस्याएं कहीं ना कहीं जो है पीछे छूट जाएंगी, व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तमाम मुसीबतों से उठ करके जो है व्यक्ति को कहीं ना कहीं संपदा की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी और समस्याओं से बाहर आ जाएगा। राजयोग कैसे बन रहा है देखिएगा, जो ये मरकरी का माउंट है उस पर जो उंगली है ये सीधी खड़ी है और आपकी सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही है। ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसे जो जातक होते हैं वो आपको व्यापारी वर्ग के लोग मिलेंगे, ठीक है ना, या नौकरी कर रहा हो ऐसा व्यक्ति, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति मिलेगा। ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है।
जब कनिष्ठिका अपने स्थान पे इस तरह से लंबवत खड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में भी रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। दूसरी बात है, यहाँ पे आप देखेंगे इस उंगली के साथ साथ यहाँ पे दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं स्पष्ट रूप से। ये क्या बताती हैं कि आप क्या है, स्वयं के मेहनत, स्वयं के परिश्रम और पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे। ये रेखाएं बता रही हैं कि जो दौर चल रहा है कहीं ना कहीं संघर्ष युक्त दौर है और इस संघर्ष से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसी एक्सपीरियंस से, इसी की बदौलत आने वाले समय में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग करेंगे, ये रेखाएं कह रही हैं। दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपकी जो है सूर्य की रेखा है, शनि की तरफ झुक रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत बड़े रूप में रहने वाली है। और यहाँ पे देखेंगे जो बृहस्पति की उंगली है उससे बहुत बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, हल्की सी। हमारी हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पे करेंगे। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर है। और जब बृहस्पति भी इस तरह से सुंदर और पुष्ट हो और ये इस प्रकार से हो, ये इसके पहले पर्व तक पहुंच रही हो, ये बृहस्पति से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, बृहस्पति सुंदर हो, तो राजयोग की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है। जीवन काल के 65वें वर्ष से राजयोग फलित अवस्था में आ रहा है। व्यापार में बढ़ोतरी बहुत सुंदर होगी, समस्याओं से निजात पा लेंगे और कहीं ना कहीं अपने बल पे जो श्रेष्ठता हासिल करेंगे वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम से आपको बचना होगा, क्योंकि देखो जब ये और ये बराबर की स्थिति में आने बैठ जाते हैं तो ये चीज़ें आपको घमंड की ओर ले जाती है, जो व्यक्ति के पतन का कारक होता है। व्यक्ति को पता नहीं लगता है, इसको नहीं पता लगता है, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों में मित्रता नहीं है। माँ बाप जरूर है, बाप बेटा जरूर है, लेकिन दोनों में मित्रता नहीं है। और जब ये दोनों बराबर की स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति को मानी हर ग्रह कहता है कि मेरा प्रभाव ज़्यादा पड़े, मैं अपनी तरफ ले जाऊं। सूर्य हमेशा विस्तार की तरफ ले जाता है, तो व्यक्ति के मन में क्या आता है कि मैं विस्तार करता जाऊं चीज़ों का, क्योंकि सूर्य अपनी वो करता है। शनि क्या करता है, शनि कर्म है, रहस्य की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। तो शनि उस तरफ ले जाता, तो व्यक्ति को क्या लगता है कि जो कुछ है मैंने स्वयं की मेहनत से पाया और बाकी कुछ नहीं, ना भगवान है, ना कोई है, ना किसी का वो है, क्योंकि दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा गया। बीच में कौन पिसा, आदमी। तो क्या करना चाहिए उस टाइम, अपने जो इष्ट देव हैं आपकी, मैं बताऊंगा कौन है, आपके जो इष्ट देव हैं उनके पूर्ण शरणागति जाना है, चरण पकड़ लेने हैं। तो ये जो पतन का कारक है ये नहीं आता है। मनी देगा, सूर्य विस्तार देगा, शनि कर्म देगा, तो कर्म करते जाएंगे, विस्तार पाते जाएंगे, मौज में रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, बहुत अच्छे मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ। धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी रहने वाली हैं,
ईश्वर में पूरी श्रद्धा और विश्वास रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक रेखा यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है सूर्य पे। ये आपको रहस्यमय बना रही है, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन, लेकिन संत, लेकिन विद्वान। आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाएगी। मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, मैंने क्या करने के लिए जन्म लिया है, इस चीज का जो रहस्य है वो खुद को जानने की क्षमता आपके अंदर है, ये चीज आपको बता रही है। लेकिन कुछ मामलों में उदासीनता रहेगी, इस बात की ओर भी ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका जो निम्न मंगल है वो भी अनबैलेंस है, और इसमें बहुत सारी रेखाएं उभर रही है। ये थोड़ा गलत है। अगर ये रेखा पूरी अगर इस पे चली जाती है और ये इस तरह से मंगल रहता है तो वाद विवाद से हमेशा दूर रहे। ऐसे में थोड़ा सा जो है मैंने देखा है जो, तो कोर्ट कचहरी का मामला चलने बैठ जाता है, धन का नुकसान होता है, लोहे का कामों से दूर रहना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ से जो ब्रांच निकल रही ये भी पुष्ट हो जाए तो व्यापार में ये चीज़ अपार सफलता दिलाती है। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पे जालनुमा है और यहाँ पे उभरा हुआ भी है। थोड़ा सा क्षणभंगुर वाला गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहने वाला है। कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में भी ये असर डाल रहा है। और नेत्र रोग अगर दे सकता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या, नेत्र रोग की समस्या, या शरीर में कंपन, या शारीरिक ताकत कम होना, या शरीर की जोड़ों का प्रॉपर काम न करना, इन समस्याओं में से एक दो समस्याएं ये दे सकता है। तो सूर्य क्रिया के साथ साथ मंगल की क्रिया भी दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं बृहस्पति शनि की तरफ झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि कुछ समय तक परिवार को लेके कुछ चिंताएं बनी रहेंगी, और इसका अपना समय है। 65 वर्ष से पहले कहीं ना कहीं चिंता का भाव बना रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और कुटुंब का भी पूरा सुख मिलने में अभी वक्त यहाँ पे दिखेगा। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, यहाँ पे बैठ गया है, बकरी हो गया है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी ये करता है। भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। बुद्ध की स्थिति देखें, छोटा काम वे करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, आस रहेगी। यहाँ पे रेखाएं बहुत सुंदर चीज़ है। सेवा भाव है, 2-4 भाषाओं की ज्ञाता है, विद्वान है। एक बात जरूर है कहूँगा, अभी कैसा भी समय चल रहा हो, इस बुद्ध की वजह से और इन लकीरों की वजह से जीवन के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा। चाहे अभी कैसी भी स्थिति है, जीरो बैलेंस है या माइनस में है बैलेंस, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति आएगी कि जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। बच्चों से मांगने की ज़रूरत, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कुटुंब से मांगने की ज़रूरत, लज्जित होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और व्यापार के जो गुण हैं वो बहुत अच्छे रूप में रहेंगे। अपने को व्यक्त करने की क्षमता, वाणी की शक्ति बहुत मधुर रहेगी, दूसरे को तुरंत आकर्षित करने वाली। और कहीं ना कहीं जो है विषम से विषम परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहने वाला है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन देखो इसमें भी कहीं ना कहीं गुणा का चिन्ह है। थोड़ा वाद विवाद से और विशेषकर भूमि विवाद से थोड़ा दूर रहें। कोर्ट कचहरी का मामला चल सकता है, थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक स्वभाव आपका जो है बना रहेगा। चंद्रमा अगर बात करें
अभी इसमें कटकटाव की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं जो है इस कटाव की स्थिति के कारण ये थोड़ा सा शुक्र के साथ मिलके जो है मन को गड़बड़ की हुई है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है, इमोशनली परेशान हो जाते हैं, मन अच्छा नहीं रहता है, काम में मन नहीं लगता है, ठीक है ना। और कहीं कभी कभी जो है नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना ही पड़ता है। लेकिन थोड़ा मैं ऐसी चीज़ें दूंगा जो चीज़ों को बहुत सुंदर करेगा। यहाँ पे अगर देखें हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो है वायु का आकार बनता हुआ दिख रहा है। आपकी जो पंच तत्व हैं, आपकी जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान बैकुंठ धाम के स्वामी नारायण विष्णु भगवान आपके इष्ट देव हैं। इन नारायण की जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे, शरणागति जाएंगे, उतनी ज़्यादा जीवन में तरक्की मिलेगी, भव्यता मिलेगी, दिव्यता मिलेगी, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। ये मस्तिष्क की रेखा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है और आने वाले समय में जो है प्रगति भी करेंगे। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, केतु पे जाके मिल रही है। देखिएगा, मैंने एक चीज़ देखी है, ऐसे लोग परिवार के प्रति बहुत केयरिंग वाले होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होती है, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात, ऐसे लोग तरक्की करते हैं लेकिन बीच बीच में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं, तब जाके उत्तम स्थिति में ऐसे लोग पहुंचते हैं। करियर और धन की रेखा एक मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है, ये सबसे खराब होता है। ऐसे व्यक्ति का जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, एकाएक जो है बैक मार लेता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रात्रि के समय की एक पूजा है, उसको जरूर करिएगा, महालक्ष्मी की पूजा, ये बहुत फल देने वाली होगी। यहाँ पे आने वाले समय में 65वें वर्ष के बाद देखेंगे आप तो जमीन जायदाद का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब पूरी हथेली को अगर एक नज़र में देखें तो बहुत सारी रेखाएं भी इसको काट रही हैं। ये नेगेटिव ऊर्जा भी आपकी हथेली में है और सबसे पहला प्रभाव ये मन और मस्तिष्क पे पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति बनी रहती है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता है। दूसरा, इसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं अनबैलेंसता आती है। तीसरा असर इसका रिश्तों पर पड़ता है, व्यक्ति रिश्ता नहीं बना पाता है या रिश्तों का फायदा नहीं मिल पाता है। किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन फिर भी जो है वो व्यक्ति यही सोचता है कि ये व्यक्ति जो है केवल अपने लिए सोच रहा है, चाहे उसको आप जान भी दे देंगे लेकिन उसकी तरफ से यश नहीं मिलेगा। चौथी चीज, आर्थिक रूप से ऐसे में व्यक्ति परेशान रहता है और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो बहुत ज़्यादा रूप में बाधित होती है और कहीं ना कहीं इसका असर आपके तमाम क्षेत्रों पे पड़ता है, सफलता के स्तर को ये घटाती है। तो इसके लिए देखिएगा, सुंदर सी बात है, एक प्राकृतिक क्रिया दूंगा मैं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक सूर्य क्रिया आपको दूंगा और रात्रि के समय का मैं जो है महालक्ष्मी का उपाय दूंगा। विधिवत तरीके से करते जाएगा, कुछ मत सोचेगा, समय अपने आप आएगा और बहुत कुछ दे जाएगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।